बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर 3 का हमारे पास लेक्चर नंबर 8। तो बेटे इस लेक्चर के अंदर हम दो आर्टिकल वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो एंड नंबर 2 मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो आर्टिकल हमारे पास है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कीजिए हमारे पास ये पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, और ये हमारे पास क्या है, एक दीवार। अब इस पाइप के अंदर से पानी आ रहा है और वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली इस वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहा है। अब जब वो हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस वॉल के ऊपर। फोर्स एक्सर्ट करने के बाद ये क्या करेगा, पानी नीचे गिर जाएगा। अब ऐसा तो होता नहीं कि जैसे ही पानी दीवार से स्ट्राइक करे दीवार टूट जाए या दीवार आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, नहीं, बल्कि दीवार क्या करती है, अपनी जगह वगैरह वहीं खड़ी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही पानी क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है इस दीवार के ऊपर, तो फिर सेम अमाउंट में दीवार भी क्या करती है, वो वॉल क्या करती है, सेम अमाउंट में फोर्स, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स क्या करती है, एक्सर्ट करती है इस पानी के ऊपर, जिसकी वजह से वॉल क्या रहती है, स्टिल ऐसे स्टैंड ही रहती है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। देखिए बेटे, हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सपोज कीजिए इफ मास m ऑफ द वाटर स्ट्राइक द वॉल इन टाइम t, देन द फोर्स ऑन द वॉल, सॉरी फोर्स ऑन द वाटर। अब देखिए, जब पानी इस दीवार से जाके टकराएगा और नीचे रेस्ट पर आएगा, तो जाहिर सी बात है ना, दीवार क्या करने वाली है, इस पानी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है पानी क्या करने वाला है, एक्शन, और उसके नतीजे में क्या होने वाला है, रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन फोर्स, वो फोर्स जो दीवार एक्सर्ट करती है किसके ऊपर, पानी के ऊपर, हम सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल डेल्टा P ओवर डेल ओवर T। तो बेटे चेंज इन मोमेंटम था, तो PF माइनस PI। अब देखिए जरा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं MVF माइनस MVI। यहां से मैंने M कॉमन ले लिया, तो अंदर बेटे हमारे पास क्या बचा, VF माइनस VI। अब जरा वेलोसिटी देखते हैं। देखिए बेटे हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि जब पानी आया यहां से मूव करता हुआ, क्लियर, मैं कहता हूं वो विद वेलोसिटी वी आई के साथ क्या कर, वी के साथ मूव करता हुआ आ रहा था। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, वी आई इज इक्वल टू हमारे पास बेटे क्या थी, वो थी हमारे पास है वी। दीवार से टकराया और नीचे गिर गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो वी एफ थी वो किसकी इक्वल हो गई, वो जीरो की इक्वल हो गई। तो इसका मतलब फिर ये हुआ, जब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, वी एफ जीरो आएगा माइनस वी आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू जीरो माइनस वी ओवर टी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर टी। अब ये कौन सी है फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर। ये वो फोर्स है जो दीवार एक्सर्ट करती है किसके ऊपर है, पानी के ऊपर। अब बेटे हमें पता है फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जब एक्शन का रिएक्शन होता है। अब ये हमने पीछे क्या की थी, हमने रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट किया था, अब हमने एक्शन फोर्स को करना है, तो क्या करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो बेटे देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, एफ प्राइम इज इक्वल टू माइनस एफ। तो एफ प्राइम इज इक्वल टू माइनस, अब मैं क्या करूंगा, एफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा जो पीछे हमने कैलकुलेट की थी, कुछ ये वैल्यू हमारे पास आपको नजर आ रही होगी, ये वैल्यू जो रेड बॉक्स के अंदर है हमारे पास। तो इसको मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पे, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर बेटे हमारे पास क्या आ गया, एफ प्राइम इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वॉल, ये वो फोर्स है जो पानी क्या करता है, एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, दीवार के ऊपर। आप दोनों रिजल्ट से देख सकते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो बेटे हमने इस आर्टिकल के अंदर देखना है कि मोमेंटम और एक्सप्लोसिव फोर्सेस के दरमियान रिलेशन क्या है, किस तरह एक्सप्लोसिव फोर्सेस क्या करती हैं, मोमेंटम में चेंज लाती हैं। देखिए बेटे जो एक्सप्लोसिव फोर्सेस होती हैं ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम में एक्ट करती हैं, ठीक, मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट करती हैं। और हमें पता है आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये देखना ये है कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस के अंदर मोमेंटम किस तरह कंजर्व रहता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर उसने दो एग्जांपल से
इसको वाज़ह किया हुआ है, तो हम भी उन्हीं एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले बेटे जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है हमारे पास बॉम्ब एक्सप्लोजन। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। अब बेटे वो बोलता है कि फर्ज कीजिए हमारे पास एक शेल है जिसे आप बॉम्ब भी बोल सकते हो। ये एक इसका कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है मैथ मैं कहता हूँ एम, और विद वेलोसिटी वी के साथ ये क्या आ रहा है, मूव करता हुआ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है अब इसके पास मैथ भी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा। तो मैं इसके मोमेंटम को बोल देता हूं पी आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि इनिशियल मोमेंटम इसके पास है। अब बेटे होगा क्या, जब ये क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा, जब ये फटेगा, तो फटने के बाद होगा क्या, ये दो, फर्ज कीजिए ये दो पीसेस में डिवाइड होता हो तो नंबर ऑफ पीसेस में जाता है, लेकिन हम अपनी अजम्पशन ले रहे हैं कि सिर्फ क्या होता है, दो पीसेस में डिवाइड होता है, ताकि आपको समझ लग सके। अब होगा क्या, जब ये दो पीसेस में डिवाइड होगा तो इसका ये जो मोमेंटम होगा ये इक्वली इन दोनों पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए जरा, हाफ इधर आ जाएगा और हाफ इधर आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो वापस हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है आ जाएगा। तो आपको नजर आ रहा है कि इस बॉम्ब एक्सप्लोजन के अंदर भी हमारे पास मोमेंटम क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। जितना सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था उतना सिस्टम का क्या है, फाइनल मोमेंटम है। मतलब धमाका होने के बाद भी हमारे पास क्या हुआ है, सिस्टम का जो हमारे पास मोमेंटम है वो क्या है, वो कंजर्व है। नेक्स्ट एग्जांपल है हम बेटे हमारे पास राइफल एंड बुलेट। हमारे पास एक गन है और साथ में हमारे पास ये क्या है, बुलेट। ये आपको गन नजर आ रही है बेटे। फर्स्ट की जिसका मैथ क्या है, मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और बुलेट जो है, जो फायर होता है जब आगे तरफ मूव करती है, इस बुलेट का जो मैथ हमारे पास वो है एम, स्मॉल एम से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ। अब होता क्या है, इनिशियली जब बुलेट गन के अंदर थी तो हुआ क्या, दोनों रेस्ट पर थे। जब दोनों रेस्ट पर थे तो इनका इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, हमारे पास जीरो। अब मैंने किया क्या, गन से बुलेट को फायर किया। जब फायर किया तो आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो कि जैसे ही बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, गन पीछे की तरफ मूव करती है। आप एक जर्क सा फील करते हो पीछे की जाने। मतलब फर्स्ट अगर ये गन है, जैसे बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो ये गन आपकी ऐसे जर्क से पीछे की तरफ ऐसे मूव करती है। तो फर्ज कीजिए बुलेट जिस वेलोसिटी से आगे मूव कर रही थी मैंने उसे नाम दे दिया वी का, और गन जिस वेलोसिटी से पीछे आती है उसको मैंने नाम दे दिया वी प्राइम का। अब जाहिर सी बात है इनका मतलब ये हुआ कि इनका फाइनल मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए फाइनल मोमेंटम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ राइफल या गन भी आप बोल सकते हो। तो अगर मैं बात करूं मोमेंटम ऑफ बुलेट की तो क्या होता है मोमेंटम हमारे पास, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो इसका मैस क्या था, स्मॉल एम, और वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, वी। तो ये बेटे हमारे पास क्या आ गया, बुलेट का मोमेंटम, प्लस हमारे पास क्या है मोमेंटम ऑफ राइफल। तो मैस क्या होगा हमारे पास राइफल का, और साथ में उसकी वेलोसिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, और हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा इससे गन का। तो हमारे पास आ गया प्लस कैपिटल एम वी प्राइम। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। चूंकि ये सारा का सारा काम किस में हो रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है। तो इनिशियल इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू फाइनल हमारे पास क्या आ गया, एम वी प्लस कैपिटल एम वी प्राइम। अब मैंने क्या किया, यहां से इस टर्म को उठा के इस साइड पे ले आया। जब ये टर्म इस साइड पर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, इसको मैंने सीधा करके लिख दिया। सीधा करके लिखा तो कैपिटल एम वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी। अब यहां से मैंने वी प्राइम की वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास आ गया वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम। अब बेटे ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ गन क्या करती है, पीछे की तरफ मूव करती है। और इस रिलेशन के जरिए आप इन चारों क्वांटिटीज में से कोई एक क्वांटिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तीन आपको गिवन हो तो फोर्थ वन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। होपफुली बेटे आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हमारे चैनल लर्निंग पीपल को बेटे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि बेटे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।